अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेरदिल। आज का मौजू बड़ा मज़ेदार होने वाला है। आज का मौजू हमारा है कि हमें क्यों एग्ज़िबिशंस में जाना चाहिए ग्लोबली। मैं अपना तजुर्बा आपको शेयर करूँगा, जाना ना जाना आपका काम है। मैंने 2020 से एग्ज़िबिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। दुबई में पार्टिसिपेट किया जेटेक्स के अंदर, उसके बाद यूएस में टेक क्रंच में गया, गूगल के इवेंट में गया यूएस, मोरक्को गया, फिर मैं सऊदीया में लीप में गया मैं, ठीक है ना? सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, मुख्तलिफ इवेंट्स में मेरा जाना हुआ। पाकिस्तान में बहुत सारे इवेंट्स लिए। क्यों जाना होता है इवेंट्स में और क्या बेनिफिट होता है? जाने का तरीका नहीं बताऊँगा, वो आपने खुद ढूँढना है या मैं उनकी डिफरेंट कोई वीडियोज़ बना दूँगा। वैसे मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं टेक क्रंच की, लीप की, आईटीसीएन की, वो आप देख लें, उसमें समझ में आ जाएगी। जेटेक्स की मेरी पूरी वीडियो है, जेटेक्स की वॉकिंग ट्रेल भी और जेटेक्स में कैसे जाना है वो भी है। ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ मैं कि क्यों जाना चाहिए। देखें, जब आप एग्ज़िबिशन में जाते हैं ना तो आप ग्लोबली अपने आप को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप एग्ज़िबिशंस में नहीं जाते, तो आप ग्लोबली एक्सपेंड नहीं कर सकते। एग्ज़िबिशंस में मेरा मशवरा है कि पहली दफ़ा अगर आप किसी एग्ज़िबिशन में जा रहे हो, तो आप उस एग्ज़िबिशन के अंदर एज़ अ विज़िटर जाएँ। पाकिस्तान में एक इदारा है पीसैप, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, एक इदारा है टीडैप, ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, और तीसरा एक लोकल है जो कि डीजीटीओ रूल के उसमें आता है, डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन। ये मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर डेलीगेट लेके जाते हैं, एज एग्जीबिटर भी और एज अ विजिटर भी। पाशा ने बहुत सारे काम किए हैं, जेटेक्स के अंदर भी, दूसरे इवेंट्स के अंदर भी। इनके अपने बूथ्स होते हैं वहाँ पे, जहाँ जिनके आप पार्ट मेंबर बनने के बाद, अगर आप पाशा के मेंबर हैं या पीसीएफ के मेंबर हैं, तो आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, आपको बी टू बी नेटवर्किंग भी मिलती है, बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग, लोगों से मिलने का मौका मिलता है आपको। सो आप इन इवेंट्स का हिस्सा बने, लेकिन उससे पहले इन ब्रांड्स के जो पाशा है, पीसैप है, टीडैप है, इनके साथ अपने आप को रजिस्टर करें एज अ मेंबर, एज अ पार्टनर, जो भी है। जब आप ये कर लेंगे तो इनके जितने इवेंट्स आ रहे होते हैं ग्लोबली ना, उसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ये लोग करते हैं और इनके साथ आप एज अ डेलीगेट जाते हैं। अकेले जाने में और डेलीगेट में जाने में फ़र्क ये होता है कि डेलीगेट आपकी जो है ना मीटिंग्स फिक्स कराता है, आपको वहाँ के लोगों से मिलवाता है। लोग आते हैं मिलने के लिए पूरे डेलीगेट से, तो आपकी मुलाकात उन लोगों से होती है जो कि आपके हम ख़याल होते हैं और उनके साथ बिज़नेस करने का मौका मिलता है। आप सर्वर बेच रहे हो, आप ट्रेनिंग करा रहे हो, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप एआई एमएल में कुछ काम कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अपने मतलब का क्लाइंट वहाँ मिल जाएगा। तो पहली दफ़ा एज़ अ विज़िटर जाएँ उनके साथ आप, और उसके बाद फिर अगर आपको लगे कि पोटेंशियल है, तो फिर आप एग्ज़िबिट करें। देखिए, मिसाल के तौर पे जेटेक्स में आप जाते हैं, जेटेक्स में जाने में नॉर्मली एज़ अ विज़िटर आपका खर्चा डेढ़ 2 लाख रुपए आता है। एज़ अ एग्ज़िबिटर आपका शायद 15-20 लाख रुपए तक आ जाए। सो शुरू में स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है इतना खर्चा निकालना। मैंने भी अपने पैसे लगाए, 3 साल एग्ज़िबिट किया मैंने, और तीसरे साल जाके मुझे कोई क्लाइंट मिले। पहले दूसरे साल इतने क्लाइंट मुझे मिले, मुझे याद है पहले साल मुझे कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ मिली थी पाकिस्तान की। दूसरे साल मुझे क्वेटा का क्लाइंट मिला। कहाँ? क्वेटा का, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक के साथ था। तीसरे साल फिर मुझे दुबई, अबू धाबी के क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हुए, क्योंकि वो देखते हैं कि आप रेगुलर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हर साल, आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। और उसके बाद फिर आप दुबई वगैरह में, मिडल ईस्ट में अपनी कंपनीज़ वगैरह एस्टेब्लिश करके उनके साथ काम कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अगर कंपनीज़ नहीं होती तो उसका नुकसान ये होता है कि वो आपके साथ बहुत सारी कंपनीज़ ट्रेड नहीं कर सकती। आपके एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं बन पाते, क्योंकि वो पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ ज़रा मुश्किल होता है उनके साथ काम करना। तो सऊदी कंपनी है तो वो सऊदी के साथ ही जाएगी। तो आप या तो, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप वहाँ कंपनी बना सकें, लेट्स से आप एग्ज़िबिट में गए, आपने देख लिया, आप एज़ अ विज़िटर गए किसी एग्ज़िबिशन में, डेलीगेट के साथ आपने सारा इवेंट वगैरह देख लिया और आपने सोचा अगले साल मैं एग्ज़िबिट करूँगा। अल्लाह करना ऐसा हुआ कि एग्ज़िबिट की और आपको कुछ क्लाइंट्स मिल गए। लेकिन उन क्लाइंट ने बोला है कि मैं जो हूँ आपके साथ काम उस वक़्त करूँगा जब हम आपकी दुबई की या सऊदीया की कंपनी आपकी होगी। अब आपके पास इतना बजट नहीं है बनाने का, तो उसका क्या तरीका है? आप पार्टनरशिप कर लें उन कंपनीज़ के साथ जिनकी दुबई में, यूएस में, सऊदीया में कंपनी मौजूद है। उनके साथ 10, 15, 20% की पार्टनरशिप करें, अकाउंट में पैसे उनके गिरेंगे, काम आप करके देंगे। तो उनकी जो लाइसेंस फ़ीस है, जो कि 1-1 लाख रियाल होती है, 20-20 हज़ार दरहम, 30-30 हज़ार दरहम होती है, वो इनिशियल आपको नहीं देनी होगी। आप उनके साथ पार्टनरशिप करें और लेके आगे बढ़ जाएँ। ये फ़ायदा होता है आपको एग्ज़िबिशंस, ग्लोबली एग्ज़िबिशंस में जाने का, कि आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपको इंटरनेशनल एग्ज़िबिशंस में जाके अपॉर्च्युनिटीज़ देखने का मौका मिलता है। जब तक आप अपने घर से निकलेंगे नहीं, आपको वो अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र नहीं आएँगी जिस तरह मुझे नज़र नहीं आ रही थी।
मैंने 4 साल के अंदर अपना बिज़नेस एक्सपेंड किया दुबई और यूएस की तरफ, और उसकी वजह यही थी कि मैंने पहले अपनी जेब से पैसा लगाया, 2-2 3-3 साल के बाद फिर इवेंट से लोग आना शुरू हुए। अगर आपको एक क्लाइंट भी मिल रहा है और पूरे साल में वो आपको इतने पैसे ला के दे रहा है जिससे आपका एग्ज़िबिशन का खर्चा निकल गया, तो शुक्र अदा करें कि निकल गया कम से कम। उसके बाद अगले साल दोबारा जाएँ, क्योंकि वो क्लाइंट तो परमानेंट हो गया, अब नए क्लाइंट की तरफ जाना है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि 10 इवेंट में मैं गया हूँ, 10 में से 8 इवेंट में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन 2 इवेंट में कोई ऐसे कस्टमर मुझे मिल गए जिसने 8 इवेंट का खर्चा मेरा निकाल दिया। तो आपको अल्लाह पे भरोसा करना है और आपने आगे बढ़ना है। गिव अप नहीं करना आपने, अगर आपने गिव अप किया तो फिर पाकिस्तान तक आप महदूद रह जाएँगे, आप अपनी सर्विसेज़ को इंटरनेशनल मार्केट में नहीं ले जा पाएँगे। सो दैट्स द रीज़न कि आपको ग्लोबल एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी आपको इसके हवाले से कोई मालूमात चाहिए कोई इवेंट की, तो इसके लिए टीडैप और पीसैप की साइट पे और पाशा की साइट्स पे ये इवेंट्स आ रहे होते हैं। आप इनके साथ जुड़ें और इनके होने वाले एग्ज़िबिशन्स में अपने आप को रजिस्टर करें एज़ अ डेलीगेट या एज़ अ एग्ज़िबिटर। मेरा सजेशन है कि एज़ अ डेलीगेट आप रजिस्टर करें, लो कॉस्ट पे जाएँ, मार्केट देखें, समझ में आए तो एज़ अ एग्ज़िबिटर अगले साल फिर आप जाएँ। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह किसी नए मौज़ू के साथ दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।